नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड नंबर 9 में हम रामकुंड बलबला कुंड से हनुमान टेकरी पहुंचते हैं, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात हम कोटेश्वर होते हुए सुबह विमलेश्वर आते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण विमलेश्वर दर्शन व समुद्र रेवा संगम पार करके मीठी तलई पहुंचेंगे। नर्मदे हर। तो हमारे रात का सफ़र इन्हीं 5 बड़े बोट में किसी एक में होने वाला है। इस कुटिया में आपको मिलेंगे सोमेश्वर महादेव। श्री रेवा संगम तीर्थ धाम विमलेश्वर विकास मंडल ट्रस्ट मां नर्मदा परिक्रमा वासियों और दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। इस साइड में ही भक्तों को परिक्रमा वासियों को रुकाया जाता है। नर्मदे हर मित्रों, इस वक्त हम विमलेश्वर में बैठे हैं। यहाँ आए हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और अभी भी क्लियर नहीं है कि आज नाव पार करवाएगी कि नहीं करवाएगी, क्योंकि सवारी परिक्रमावासियों की संख्या जितनी होनी चाहिए नाव के हिसाब से वो हुई कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि बुकिंग ऑफिस बंद है। आज गुजरात का नया वर्ष मनाया जाता है, तो यहाँ पर तो सब मेलजोल दीपावली की चल रही है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एक नंबर दिखा हुआ है, वहाँ पे संपर्क करके पता करेंगे, नहीं तो फिर आज यहाँ रुकना पड़ेगा। वैसे 2 बजे बाद का है समय भर्ती आने का, यानी ज्वार भाटा जो आता है हाई टाइड, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या स्थिति बनने वाली है। श्री रेवा संगम तीर्थ धाम विमलेश्वर विकास मंडल ट्रस्ट द्वारा सभी परिक्रमावासियों की सेवा बड़े प्रेम से की जाती है और इन्हें यहाँ अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसादी भी उपलब्ध होती है। यहीं नर्मदा मैया और राम जानकी दरबार भी मौजूद है और यहीं विमलेश्वर में पंच महादेव है, जिनके हम दर्शन अभी करेंगे। चरण से प्रकट है। ऐसे तो माँ का नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक में उद्गम स्थान है। नीमावर हानिया के बीच में नाभिकुंड है जी। और यहीं पे विमलेश्वर में माँ नर्मदा का चरण, यानी कि अमरकंटक से लेके विमलेश्वर तक का दक्षिण तट और पहला चरण का परिक्रमा यहीं पे पूर्ण होता है, एक साइड का जी, नर्मदा दक्षिण तट वाला। ठीक है, अभी आपको जाने का है पहला चरण से दूसरा चरण की ओर, तो सामने अपना नाव में बैठ के जाना पड़ेगा उत्तर तट के लिए। तो सामने उत्तर तट में दूसरा चरण का परिक्रमा शुरू होगा, वापस अमरकंटक जी, तभी 100 होता है। ये है रत्नासागर। अच्छा, वो है रत्नेश्वर महादेव जी। तो यहाँ पंच महादेव है। हाँ जी हाँ। 2 तो ये हो गए, 2 यहीं पे है, उसके सामने दिखता है वो बिल्डिंग में गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव। इसके आगे में सोमेश्वर और सोमेश्वर के आगे में है पौलेश्वर, जहाँ अपना रावण के दादाजी पुलस्त्य ऋषि यहीं पे तप किया हुआ है। अच्छा, तो पारस पीपल के नीचे में है, पारस पीपल के नीचे में पौलेश्वर महादेव, वहीं पे पुलस्त्य ऋषि ने तप किया हुआ है, वहीं पे प्रवीगिरी सेवा दे रहे हैं। जय हो। सब एक राशियों में है अभी। तो थे जैसे मुगलों औरंगजेब के टाइम से, तो उन लोगों ने ये शिवपिंडी खंडित करने का कोशिश भी किया था। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये उन्होंने किया था। उसमें उसी टाइम उन लोगों ने भाला भी मारा था। तो भाला मार के उसी टाइम उसमें खून की पिचकारियाँ भी निकली थी। जी। तब राजाओं ने देखा कि तो साक्षात महादेव है, जीवित महादेव है। ऐसे करके भगवान के पास उन लोगों ने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगते समय इन लोगों सब कमर कंडोरा सोने का बांध के रखा था, तो एक कमर कंडोरा जो है भगवान शिव जी को पहना दिया,
तब जाके खून की पिचकारियाँ निकलती वो बंद हो गई और अपने से नर्मदा जल आना चालू हुआ, तो ये नर्मदा जल है। यहाँ पे पूरा अंदर से जड़ के अंदर में वाइट सीमेंट लगा, उसमें ऊपर लगा दिया है। अच्छा अच्छा। तो सोने का कंदोरा अभी भी भोलेनाथ के चारों ओर है, जो भाला लगने के बाद में जब खून की पिचकारी निकली थी उसको रोकने के लिए जो चढ़ाया गया था वो कंदोरा आज भी भोलेनाथ के चारों ओर लगाया हुआ है। पिंडी के चारों ओर और उसे अभी सीमेंट से वाइट सीमेंट से पैक कर दिया है। तो ये है हमारे बमलेश्वर महादेव की महिमा। जय हो भोले। तो ये अपना दक्षिण तट यानी कि पितरों का कहलाता है, ठीक है। और उत्तर तट जो है देवों का कहलाता है, यानी कि आपने भगवान के ऊपर जड़ा अभिषेक किया जी, तो आप पितृ दोष से निवारण होते हैं, दक्षिण तट वाला जी, ठीक है। और देवों का जो है उत्तर तट में, वो देवों में जाएगा। अच्छा। तो दक्षिण तट पे जितने भी हम शिवलिंग को अभिषेक करेंगे, हाँ, वो और खासकर यहाँ पर पितृ के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हो। तो ये महिमा थी यहाँ पर बमलेश्वर महादेव की। ये है अपना ओमकारेश्वर से लेके विमलेश्वर तक का जी, दक्षिण तट पे। ओमकारेश्वर से विमलेश्वर। तो गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और इतनी जानकारी मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यात्रा तो कर रहे हैं, परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इतनी जानकारी के साथ में अगर करेंगे तो आपके भाव भी अच्छे होंगे। नर्मदे। पंच महादेव में ये भी एक हमारे महादेव विराजित है यहाँ पर, और पूरे मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी है, और बहुत अच्छी तरह से इसको व्यवस्थित बनाया हुआ है। जय हो भोले भंडारी। केदारेश्वर, इस तरह से पूरे ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये है रत्नेश्वर महादेव, और इधर है वमलनाथ महादेव। तो ये जो मंदिर है ये बमलेश्वर के ऑफिस कार्यालय जहाँ बुकिंग होती है, जहाँ भंडारा अंशतः चलता है, वहीं पर है। और पास में एक और शिवलिंग बना हुआ है, ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी देखेंगे आप। तो अपडेट ये है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आधार कार्ड के मान से। ठीक है, कोई आपके पास है बाइक वाले का 500 और बाइक का 22 वो यही बनेगी पर्ची, बाइक वाली पर्ची भी यही बनेगी। ये किसका है? कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। और यहाँ पर श्री रेवा संगम तीर्थधाम बमलेश्वर निःशुल्क अन्न क्षेत्र है। अगर आप भोजन प्रसादी की सेवा करना चाहते हो तो 1 दिन का भोजन, 1 मास का भोजन, इस तरह से धनराशि देकर भोजन करवाया जा सकता है। बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और इस नंबर पर संपर्क करके बुकिंग होती है। तो मित्रों, आप जब भी विमलेश्वर या बमलेश्वर आएँ तो यहाँ पर पंच महादेव है, जो मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था, पंडित जी ने भी डिटेल दी थी। तो जहाँ पर ये केसरिया रंग की झंडियाँ टंगी है वो महादेव है। 2 वहाँ पर है, 1 भोलेनाथ यहाँ पर है, 3 तो ये हो गए। 1 झंडी और टंग रही है इनके साथ जस्ट सामने, यहाँ पर 1 यहाँ पर है पवनेश्वर महादेव, और 1 झंडी आपको केसरिया रंग की ये दिखेगी जो कच्चे मकान में है, ये है सोमेश्वर महादेव। तो आइए इनके भी हम दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पर 3 शायद रास्ता उस तरफ से है। तो ये चौथे जो महादेव विराजित थे श्री पौलेश्वर महादेव, इस पारस पीपल के नीचे आपको विराजित मिलेंगे। अब इनकी ये वाली स्थिति क्यों है इससे तो हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी ने सुबह कहानी सुनाई थी वो आपने अभी सुनी होगी पिछले क्लिप में। तो ये पौलेश्वर महादेव है। ऐसे ये 5वें महादेव यहीं से आगे थोड़ा सा, वो भी
कच्चे मकान के पास ही है। वो भी महादेव के होते हैं, फिर यूँ आ जाएंगे। चलो, हमारे मिस धर्मपत्नी हमको ले जा रहे हैं। एक महादेव उस झंडी के नीचे है। इधर से आ जाओ, इधर से। यहाँ के कुत्तों की फौज बैठी है यार। हमारे मिसेस तो डर ही नहीं रहा है आज कुत्तों से। एक महादेव इस झंडी को देख के आप आइए। कहाँ है? घर में सोमेश्वर महादेव। इस कुटिया में आपको मिलेंगे सोमेश्वर महादेव। आप ही करते हैं पूजा पाठ यहाँ पर? आप ही करते हैं पूजा यहाँ पर? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। तो ये विमलेश्वर का बिरला विश्रांति गृह, कितना शानदार वेटिंग एरिया यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर उस तरफ लैट्रिन, इस तरफ बाथरूम पुरुष की, ऊपर महिलाओं की है। और यहाँ के जो रूम है, उसके बाद यहाँ हॉल है। हॉल में पर बेड 50 रुपीज़ और रूम का चार्ज है यहाँ पर 1000 वन डे। चलो, तो यहाँ पर ये यमुना हॉल, कावेरी हॉल और हम रुके तापी हॉल में। वाटर कूलर के लिए पानी है। ये है इसके बाहर का नज़ारा, सुंदर। सरला बसंत बिरला विश्रांति गृह, मोस्ट रिकमेंडेड। तो हम जा रहे हैं विमलेश्वर से कुछ दूरी पर समुद्र के दर्शन करने, समुद्र देव दर्शन करेंगे, देखते हैं। तो ये जितनी भी जगह दिख रही हैं, यहाँ समुद्र देव पधारते होंगे। और उसको आप सफ़ेद सफ़ेद लेयर दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है नमक की लेयर हो, लेकिन यहाँ पानी कब आता होगा वी डोंट नो। तो रात में लगभग 2 बजे की भर्ती आएगी। भर्ती मतलब हाई टाइड आएगा। तो हाई टाइड के कारण जो नावें हैं वो पानी में तैरने लगेगी, और वो तैरेगी तभी उसमें बैठ पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, कोशिश करते हैं समुद्र से दिखे, पर मुझे नहीं लगता दिख पाएंगे, क्योंकि जहाँ से बोट पॉइंट है वहाँ पर पानी होता है, तभी वो चढ़ती है नावें। जैसे ये खड़ी है बोट, दिख रही। तो ये बहुत बड़ा रैंप बना रखा है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, जो इस दलदल में जब यहाँ पानी आता होगा तो ये कीचड़ से बचने के लिए परिक्रमा वासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है, और संभवतः गवर्नमेंट ने ही की होगी। और वो सामने जो झंडे दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पर। और यहीं से रात में 2 बजे हमें सागर पार करना है। यहाँ से हम जाएंगे दहेज।
यानी दक्षिण तट की परिक्रमा समाप्त करके हम जाएंगे उत्तर तट पे, यानी नर्मदा मैया के चरण जहाँ ख़त्म होते हैं दक्षिण तट से, उसके बाद हम तट परिवर्तन करेंगे और फिर हम जाएंगे उत्तर तट से दहेज से भरूच होते हुए अमरकंटक। लगभग 1500 किलोमीटर है, लगभग अंदाज से बता रहा हूँ। और अभी तक हम 640 किलोमीटर चल चुके हैं हमारी बाइक के हिसाब से, जहाँ जहाँ हम तीर्थ के दर्शन किए। और वो पानी दिख रहा है वहाँ पर सामने, समुद्र देव का वो चमकीला पानी दिख रहा है, सूर्यास्त होने वाला है। वो चमक दिख रही है ना पानी की, तो है वो, देखिए यहाँ आगे से पूरा समुद्र है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रात में अंधेरा रहेगा इसलिए सोचा अभी देख लिया जाए। और हमारे श्रीमती जी का पहला अनुभव होगा समुद्र देव के दर्शन करने का। मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ, इतना सारा पानी एक साथ, और वो भी 2-2.5 घंटे सब, और वो भी रात में। वो भी रात में। सुपर एक्साइटेड। मैं तो क्या दिखेगा बढ़िया हो, अभी देख लिया अभी भी क्या दिख रहा है। चल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। आपके साथ ही चलेगा, आप क्यों बोले? तो हमारे रात का सफ़र इन्हीं 5 बड़े बोट में किसी एक में होने वाला है। तो रात को 1 या 2 बजे हमको आना होगा यहाँ पर, और मे भी पॉसिबल जो उस तरफ खड़ी है उनमें, या फिर ये सीढ़ी के साथ खड़ी इनमें, अब क्या पता किस में ले जाएंगे। तो इनमें बैठ कर हम कल सफ़र करने वाले हैं। कितना एक्साइटमेंट है मैडम? एक्साइटमेंट तो बहुत सारा है, फिर पर सफ़र रात का है तो थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा है। और जो समुद्र देखने का मेरा, समुद्र तो ये पानी यहाँ पे भी दिख ही रहा है, वो बहुत सारा पानी देखना था। तो समय के साथ ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन गया है यहाँ पर। नहीं तो पहले ऐसे ही कीचड़ में आना पड़ता था लोगों को। असुविधाओं से बचने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाने लगी है। भोजन प्रसादी की तैयारी शुरू हो गई है और सभी परिक्रमावासी भोजन के लिए अपनी तैयारी करते हुए सीताराम 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 सीताराम। नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। तो इस वक्त रात का 1 बजा है। सरला बसंत विरला विश्रांति गृह से हम प्रस्थान कर रहे हैं समुद्र तट की ओर। हमारे साथ में हमारी बाइक तो जाएगी वहाँ तक। इससे 4 बाइक है टोटल, डोमिनोर, एवेंजर और ये सुजुकी की, ये भी जाने वाली हमारे साथ में, और हमारी एसपी। तो नर्मदे हर साथियों, अभी लगभग 1:12 हो रहे हैं और सभी परिक्रमावासी निकल चल रहे हैं समुद्र तट की ओर। नर्मदे हर। दक्षिण तट की यात्रा समुद्र तट को पार करने के बाद ख़त्म होगी। उत्तर तट की ओर हम बढ़ चुके हैं और अभी हम सब जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए, जो समुद्र नारायण को पार करके मीठी तलाई पहुंचाएगी। सभी परिक्रमावासी अपने गंतव्य की ओर जाते हुए लगभग 60 से 70 लोग तो हो चुके हैं।
शायद ही कोई सोए होंगे। 8 बजे भोजन प्रसादी मिलने के बाद में ये सब लोग उत्साह के साथ में, इस उमंग के साथ में कैसा रहेगा सफ़र, और समुद्र नारायण को पार करते वक्त जब माँ का संगम होता है, जिसे रत्न सागर कहा है, रत्न सागर को पार करके हम मिट्टी तलाई पहुँचेंगे तो उसका एक अलग उत्साह है। किस तरह की परिस्थितियाँ होगी वहाँ पर, सभी अनभिज्ञ है अभी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कई बार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन हम जैसे पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। 2 बज चुके हैं और हम इस लोहे के पुल से अब जा रहे हैं बोट पॉइंट पर। हमारी बाइक, हमारी नंदी, राइडर जो लोकल बंदा रहता है वो मगन भाई करके है, जो वो निकल चुके हैं। वो हमारे पहुंचने के पहले वहाँ पहुंच जाएंगे। लगभग 90 किलोमीटर गाड़ी चला के अब अपनी गाड़ी मीठी तलाई पहुंचेगी और सभी लोग पहुंच चुके हैं। बस हम जो बाइक वाले थे वही बचे हैं जो बोट पॉइंट पे जा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी हलचल दिख रही है, वहाँ पर दिख रही है वो। कमंडल को ना चरायला आगे आना नहीं तो वो तीसरी नाव में, आखिरी नाव में नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। चप्पल नहीं पहन सकते, चप्पल। जय हो नर्मदे भैया। ले थैली में को दे दो। जय श्री राम, जय जय। और अभी बहुत भरना है अभी तो। सब वो तो जिले की गाड़ी तो हो जाएगा। ना कोई पानी जाती है नहीं उठता वो अलग सा काम रहेगा। नर्मदे हर। तो हमारी दक्षिण तट की यात्रा यहीं से समुद्र रत्न सागर को पार करके समाप्त होगी। उत्तर तट की ओर, मिट्टी तलाई की ओर हम जा रहे हैं। और आप देखिए सभी नर्मदा परिक्रमावासी बोट में सवार हो चुके हैं। अभी भी इसमें बैठ रहे हैं परिक्रमावासी सभी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कैसा लग रहा है? बढ़िया। सुपर एक्साइटेड। तो हमारी हरी कृपा चल चुकी है। हरी कृपा नाम है बोट का। हरी कृपा। नर्मदे हमारी हरी कृपा बोट चल रही है उत्तर तट की ओर, हरि के चरणों में। जय श्री राम। नर्मदे हर, मां नर्मदे हर। नर्मदा मैया का संगम आ गया है। तो भैया पानी आता अपने ऊपर ऐसा तो कर ले करो ना लोग। राजा है।
बजा बजा के ताली के तेरे गुन गाते हैं साधु बजा बजा के ताली धूल मगर पे करे सवारी हाथ कमल का फूल रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे नहीं हमारा कुटुंब कबीरा नहीं मातुर साथ नहीं हमारा कुटुंब कबीरा नहीं मातुर साथ हम तो आ गए शरण तुम्हारे शरण परे की लाज रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी को मान घटाती खोटी नाम निशान रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी को मान घटाती खोटी नाम निशान रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज। तो इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं लगभग और अभी रत्न सागर पार करते हुए नर्मदा मैया का संगम स्थल आया था। सभी परिक्रमा वासियों ने जल अर्पण किया, पूजा अर्चना करी समुद्र महाराज की और अभी दहेज मिट्टी तले पहुँचने वाले हैं कुछ मिनटों में। और रात के इस अंधेरे में समुद्र रत्न सागर पार करते हुए हमारी परिक्रमावासी बोट हरी कृपा बोट पर ये सभी परिक्रमावासी बड़े भाव विभोर होकर नर्मदा मैया का पूजा अर्चना करते हुए आ गए हैं शरण तुम्हारे लाखों पापी तुमने तारे लगी न पलकी तेरा लाखों पापी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीठी तलाई और उत्तर तट के ऊपर हम अब कदम रखने वाले हैं नर्मदा मैया के उत्तर तट पर। एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पर, ये लंगर डाला जा रहा है बोट का और आग निकालो टेढ़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चली वैसे बैठे रहो आने दो पहले हैं शरण तुम्हारे रखी जो मैया लाज झारखंड स्थान तुम्हारो दो तो पूरे परिक्रमावासी पहुंच चुके हैं और ये मीठी तलाई के ट्रैक बने हुए हैं सभी प्लेटफॉर्म और वो बाइक आने वाली वहाँ से। महाराष्ट्र माझा तो इस बोट से हमारा संगम का रत्न सागर का सफ़र पूरा हुआ। तो पूरी बोट परिक्रमावासियों से भरी हुई है। तो बराबर 2 घंटों में हमें बोट ने यहाँ पर पहुँचा दिया और अब यहाँ से मीठी तलाई उत्तर तट पे हमने कदम रख दिया है संगम पार करके।